साजिश हुई है हमारे साथ, लेकिन पटना पुलिस ने किस नेता के कहने पर फैजल खान को गिरफ्तार नहीं किया। हमारी भाई की हत्या करवाई है और हमारी भी हत्या करवा सकता है। हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि हमें अपने भाई के अंतिम संस्कार में जाना है। अपराधी तांडव मचा रहा है, किस न किस रूप में आ जा रहा है अपराधी। आज ये कोचिंग के नाम पे अपराध करने का ही काम कर रहा है। हमारे पास सबूत है, हम सबूत देंगे, लेकिन उसने सबूत दिया। कोई बीमारी नहीं थी, मेरा भाई स्वस्थ था, मेरे साथ रहता था। अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे। बिहार में कोचिंग संस्थानों को लेकर छिड़ी बहस के बीच सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि आने वाले समय में बिहार में ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी कि छात्रों को कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। एक तरफ पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद के विवादों ने कोचिंग संस्थानों को चर्चा का केंद्र में ला दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को मजबूत बनाने का बड़ा रोडमैप पेश किया है। सरकार ने सरकारी शिक्षकों के प्राइवेट कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाने पर भी सख्त रोक लगा दी है। सवाल यह है कि क्या सचमुच बिहार में कोचिंग संस्कृति खत्म हो जाएगी और क्या सरकारी स्कूल इतने मजबूत बन पाएंगे कि छात्रों को कोचिंग की जरूरत ना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में इन दिनों कोचिंग संस्थान है। गयाजी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि सभी कोचिंग सेंटर अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि छात्रों को उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार का लक्ष्य सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को इतना बेहतर बनाना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सीधे स्कूलों में उपलब्ध हो सके। आगे के दिनों में सारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाए और सिर्फ बिहार सरकार का ही स्कूल चलता रहे, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है। तभी हमने कहा है स्कूल को अच्छा करना है। और अच्छा स्कूल कैसा करना है? सभी प्रखंड, जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है वैसे जगह पर 211 जगह पर डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। सभी प्रखंडों में हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं, सरस्वती विद्या निकेतन बना रहे हैं। और इस मॉडल स्कूल में तब तक सम्राट चौधरी का सपना पूरा नहीं होगा जब तक उस स्कूल में नेता और अफसर का बेटा उस स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक सपना पूरा नहीं होगा। साथियों, मुख्यमंत्री ने अपने मेगा एजुकेशन प्लान का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बिहार के 211 प्रखंड ऐसे हैं जहां अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं है। सरकार ने इन सभी प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा हर प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे गांव और छोटे शहरों के छात्रों को भी बेहतर शिक्षा मिलेगी और उन्हें कोचिंग संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सम्राट चौधरी ने मॉडल स्कूलों को लेकर भी अपनी सोच साफ की। उन्होंने कहा कि जब तक नेताओं और अधिकारियों के बीच सरकारी बच्चों की पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक सरकारी शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार संभव नहीं है। मुख्यमंत्री का सपना है कि भविष्य में ऐसे मॉडल स्कूल बनाए जाए जहां आम लोगों के साथ साथ नेताओं और अफसरों के बीच भी पढ़ाई जारी रहे, क्योंकि उस क्वालिटी तक ले जाना है। हमारे जो पदाधिकारी है, कर्मचारी है, हमारे जो नेता के बच्चे हैं, उस लेवल तक उस स्कूल को ले जाना है। वहां हमारे बच्चे कैसे नीट की परीक्षा का तैयारी कर सके, वहां कैसे 8 बजे रात तक पूरी तरह पढ़ाई और कोचिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे कि हम पूर्ण रूप से आगे के दिनों में सारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाए और सिर्फ बिहार सरकार का ही स्कूल चलता रहे, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है। इसी बीच बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा निजी कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। सरकार का मानना है कि कई शिक्षक सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी कोचिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। नए आदेश के मुताबिक यदि कोई सरकारी शिक्षक प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन
पढ़ाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यहां कार्रवाई वेतन रोकने से लेकर निलंबन तक हो सकती है। सरकार का तर्क है कि यदि शिक्षक पूरी ईमानदारी और समय के साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे तो छात्रों को अतिरिक्त कोचिंग लेने की जरूरत कम हो जाएगी। हालांकि दूसरी ओर शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कोचिंग पर प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जरूरी है कि स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, आधुनिक सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बेहतर माहौल भी तैयार किया जाएगा। यह पूरा मुद्दा ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार में कोचिंग संस्थानों की भूमिका को लेकर लगातार बहस चल रही है। पटना में चर्चित शिक्षकों और कोचिंग संचालकों के बीच चल रहे विवाद ने फिर इस बहस को और तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार के इस मेगा प्लान का जमीन पर कितना असर दिखता है और क्या वास्तव में आने वाले वर्षों में बिहार के छात्रों को कोचिंग संस्थानों की जरूरत कम पड़ती है। सरकार का दावा है कि मजबूत सरकारी स्कूल और हर प्रखंड में कॉलेज बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या केवल सरकारी सुधारों पर कोचिंग संस्कृति खत्म हो सकती है? क्या बिहार की शिक्षा उस मॉडल की ओर बढ़ रहा है जहां स्कूल ही सफलता की गारंटी बन जाए? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले समय में पता लगेगा। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।